जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं आज शालीमार कोच अड्डे पे। ईद के दिन है, ईद करने लोग अपने प्यारों के साथ शहर कराची से गांव की तरफ या नवाबशाह शहर से कराची की तरफ सफ़र करते हैं। तो अब मौजूद है हम शालीमार कोच स्टैंड पे। आइए कि इनके मालकान से और जो ड्राइवर हजरात हैं उनसे बाकी जो मुसाफिर आने जाने वाले हैं, जो ईद के हवाले से कोई अपने प्यारों से ईद के जा रहा है, तो कोई जो मज़दूर लोग हैं कराची में वो वापसी नवाबशाह के लिए या दीगर जो गांव हैं वहाँ पर ईद मनाने के लिए अपने प्यारों के साथ आ रहे जा रहे हैं। तो इसी हवाले से बात करेंगे शालीमार कोच अड्डे के स्टैंड के जो ओनर हैं और जो ड्राइवर हैं, जो यहाँ के आने जाने वाले मुसाफिर हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे हमारी बात हो। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ हैं ट्रांसपोर्टर, एक बड़ा ट्रांसपोर्टर जान मोहम्मद मंगसी, उसके मैनेजर के साथ हैं हम। आइए उनसे बात करते हैं, उसका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, ईद के दिन है, अभी लोग अपने घरों को, जो मजदूर लोग हैं अपने घरों को वापसी, और जो उधर रहने वाले लोग हैं अपने गांव में अपने प्यारों के साथ ईद करने के लिए आना जाना होता है। तो इसी हवाले से क्या कहेंगे कि हाँ सवारी है, कारोबार कैसा है और किराया कितना चलेगा, ईद पे कितना किराया होगा, इसी हवाले से आप क्या कहेंगे। और जो रश ज़्यादा हो जाता है तो इसी हवाले से आप क्या सहूलत देंगे आवाम को और पैसेंजरों को। भाईजान, इधर से गाड़ियां जो खाली जाती हैं उसके लिए हम ये है कि 100-200 रुपया किराया बढ़ेगा उधर से। इधर से कोई नहीं, इधर से रिलीफ सागाई किराया होएगा। अभी 18 रुपये डीजल भी बढ़ा, हमने कोई किराया नहीं बढ़ाया। और महंगाई इतनी है कि जो 40,000 रुपये का जोड़ा टायरों का मिलता था, इस टाइम 1,90,000 रुपये का जोड़ा हमारे को मिल रहा है। क्योंकि इस वजह से जो गाड़ी यहाँ से खाली जाएगी उसके लिए तो हमारे को खर्चा एक साइड का थोड़ा बड़ा उनके ऊपर वजन डालना पड़ेगा। 100-200 रुपया कराची से किराया बढ़ेगा। गाड़ी का खर्चा कितना है? अगर से यहाँ से गाड़ी नंबर उठाकर और कराची पहुँचे तो कितना खर्चा? भाईजान 75,000 रुपया खर्चा है। यहाँ से गाड़ी जाती है, 75,000 रुपया खर्चा है। मेरे साथ है कोच ड्राइवर। आइए कि उनसे पूछते हैं कि ईद के हवाले से रश है, सवारी है, आना जाना इनका कितना खर्चा है और इनका किराया क्या है, और अब ईद के दिनों में जो रश होना है उसी हवाले से पैसेंजरों को कितना सहूलत देना है और किराए में इजाफा तो नहीं होगा। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या नाम है? गुलजार अली। गुलजार अली साहब, अभी ईद के दिन है तो इसी हवाले से अब शायद वापसी में रश भी होगा, इधर से जो सवारी भी होगी, इसी हवाले से क्या कहेंगे। सवारी है, कारोबार कैसा है और आपका किराया कितना रहेगा? यहाँ ईद के हवाले से किराए को बढ़ाएंगे आप? किराया तो हमारा वैसे ही 1100 चलता है, ईद में भी 1100 होता है, और सवारी इतनी है नहीं, कारोबार बिल्कुल बंद है। तो आप यहाँ से अगर आप अप डाउन करते हैं कराची का तो कितना खर्चा होता है गाड़ी का? 65,000 खर्चा होता है। इसमें आपकी सवारी कितनी होती है, आपका बचत कितना है? सवारी सही कम होती है, इधर से 30-25 बंदे होते हैं, उधर से भी यही होते हैं। क्या वजूहत हैं, किस वजह से? इस वजह से ना सवारी कम हो गई है। हैदराबाद जाने वाली हाईएक्स के अड्डे पर हैं और यहाँ पे जो ड्राइवर हजरात बैठे हैं, पैसेंजर हैं। आइए उनसे बात करते हैं क्या कहना है उनका सवारी के हवाले से और कितना सवारी का रश है ईद के हवाले से या नहीं है, कारोबार कैसा है, उससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम? फयाज़ अहमद। फयाज़ अहमद साहब, ये जो अभी ईद के दिन है, सवारी में क्या कुछ इजाफा हुआ है या कारोबार में कुछ इजाफा आया है कि नहीं? नहीं आया इजाफा अभी तक। क्या वजूहत? बस कुछ गवर्नमेंट के साल है, कुछ हमारे माल है, बस ऐसे ही है। ये आप किराया कितना ले रहे हैं नवाबशाह से हैदराबाद? 300 रुपये किराया हमारा। आप अगर इधर से जाते हैं और वहाँ पे वापसी अप डाउन का खर्चा कितना होता है? 6,000 गाड़ी का खर्चा है, 1,000 रुपये ड्राइवर का, 7,000 रुपये खर्चा है गाड़ी का। सही मायना में आपके साथ सवारी हो तो आपके गाड़ी कितना कमा लेती? 12,000 का अप डाउन होता है। अगर सवारी नहीं हो तो फिर लास्ट में अगर मालकान जाते हैं उसी हवाले से फिर किराए को आप बढ़ाते हैं क्या? नहीं बढ़ाते किराया बढ़ाते इसलिए कि सवारी होती है तो फिर किराया बढ़ाते हैं। बस अभी कारोबार का अब क्या कहें, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोगों के पास पैसा है नहीं, आमदन रफ्त है नहीं इतना कुछ,
और हमारी सरकार है हर चीज़ पे टैक्स बढ़ाती जा रही है, इतना बढ़ गया। गैस और बिजली में हम पूरे लगे पड़े हैं बस, और इससे ज़्यादा हम आगे निकल ही नहीं पा रहे, कारोबार बढ़ेगा। कैमरामैन सनाउल्लाह कोसो के साथ अनवर बलोच, मीडिया न्यूज़, बेरोची, श्रीनगर, नवाबशाह।